हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। इंडेक्स नंबर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइडियल इंडेक्स नंबर। तो हमने अभी तक जो इससे पहले की वीडियोस में काफी सारे मेथड्स देखे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के। तो आज हम देखेंगे कि जैसे यहाँ हमने टॉपिक का नाम लिखा हुआ, देखिए, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अपने पूरा साल पढ़ने के बाद या 5-6 महीने पढ़ने के बाद सेमेस्टर के एंड पे जब एग्जाम देते हैं, तो वहां पर जैसे लिखा होता है ना कि मिनिमम पास परसेंटेजेस 40%। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है कि अगर आप 40% अचीव करेंगे तो ही आप पास कंसिडर करे जाएंगे, 40% से कम हुए तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे पास। ठीक है, तो वैसे ही इंडेक्स नंबर हमारा कितना अच्छा है, कितना अप्रोप्रिएट है, कितना बेस्ट है आउट ऑफ दी अदर्स, तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी या कंसिस्टेंसी हम उसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वो उस पर फिट बैठता है। ठीक है, तो वो टेस्ट हमारे पास बेसिकली इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे पास मेनली 3 तरह के टेस्ट हैं। फर्स्ट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट। फिर आता है हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें, तो सिर्फ नाम देख के घबराना नहीं है। 2-3 बार आप नाम रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दो, और तीसरा मेथड है हमारे पास सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बोला हमने, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल एंड सर्कुलर टेस्ट। तो हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास इंडेक्स नंबर्स है ना, हम एक दो इंडेक्स नंबर या एक दो फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे कि वो ये टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अदरवाइज जब आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में तो आपको सिंपल जो कंडीशन है एक पर्टिकुलर टेस्ट की, वो कंडीशन चेक करनी है कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। ठीक है, वो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अभी हम हर एक फॉर्मूले के लिए ये टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, चेक करेंगे या देखेंगे कि किस तरीके से हमने वो टेस्ट देखना है कि वो टेस्ट पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो देखिए, जैसे नाम से पता लगता है, टाइम रिवर्सल मतलब अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो क्या होगा। ठीक है, तो टाइम को रिवर्स करके हमने देखना है, तो कहने का मतलब ये है कि सपोज हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये दो चीजें हो सकती है ना, P01 एंड P10। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, टाइम को रिवर्स किया। इसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर। तो यहाँ करंट ईयर है 1 और बेस ईयर है 0 वाला। ठीक है, अब दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 बन गया हमारा करंट ईयर और 1 बन गया हमारा बेस ईयर। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, जो सेकेंड डिजिट हम लिखते हैं हम उसको करंट ईयर मान के चलते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या है कि हमने टाइम को रिवर्स कर दिया, कि सपोज हम बोल रहे थे 1995 एंड 2000। तो पहले हमने क्या किया, 95 को बेस माना और 2000 को करंट ईयर माना। ठीक है, और हमने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया 2000 के लिए। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, हम 2000 को बेस मान रहे हैं और 95 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारा करंट ईयर। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहती है कि जब हम ये टाइम को रिवर्स करते हैं तो जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर P01 सपोज हमने कैलकुलेट किया और जो वैल्यू आई हमने देखा कि यहाँ से यहाँ जाने में 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो वो 1/10 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब रिवर्स होना चाहिए एक दूसरे का। तो रिवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करें हम उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल अगर होगा तो जैसे 10 और 1/10 है ना, 10 टाइम्स एंड 1/10 ऑफ दैट, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें 1 मिलता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P01 और P10 को, ये मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया। तो बेसिकली आपको भी फिलहाल के लिए क्या याद रखना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती है, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल देखना चाहें, सपोज हम बोलते हैं
हम सबसे पहले सिंपल वाला जो है हम लास्पियर्स फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। अब लास्पियर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो हम लेते हैं ना सिंपल P1 बाय P0 और मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर की क्वांटिटीज के साथ, है ना। ये लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमने ये टेस्ट लगाने हैं ना, तो जो इनटू 100 वाला पार्ट था फॉर्मूले में वो हमने स्किप कर देना है, वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, सो P01 ये बना, P1 बाय P0 लिया और बेस ईयर की क्वांटिटीज ली। अब अगर हम यहीं से P1 0 बनाना चाहें तो हमने बेसिकली किया क्या है, रिवर्स किया है, 0 की जगह 1 ले लिया है, 1 की जगह 0 ले लिया है। तो अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड भी फॉर्मूले में वही चेंज आएगा। सिंपल जहां 1 है वहां 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब P1 Q0 है ना, तो ये बन जाएगा P1 की जगह 0 और Q 0 की जगह 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी P0 है तो हम लिखेंगे P1, Q0 है तो हम लिखेंगे Q1। अब हमने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है तो हम ऊपर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू नीचे वाली, समेशन ऑफ P0 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P1 Q1, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं पूरा P01 इंटू P10, ठीक है। अब देखिए ये कहीं से एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, देखिए P1 Q0 नीचे तो नहीं है, ऊपर P0 Q1 नीचे नहीं है, इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पे ये नॉट इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। 1 नहीं आया, इसका मतलब जो लास्पियर्स मेथड है या लास्पियर्स फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, हम फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो है हम उस पे ये चीज लगा के देखते हैं कि वो ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं फिशर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब फिशर्स इंडेक्स चलिए लिखते हैं। फिशर्स इंडेक्स क्या कहता है कि P01 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, स्क्वायर रूट लेते हैं हम, स्क्वायर रूट लेते हैं लास्पियर्स और पैशेस का। तो पहले हम लिखते हैं लास्पियर्स का फॉर्मूला, वो होता है P1 अपॉन P0 और बेस ईयर की क्वांटिटीज, ठीक है। और साथ में पैशेस लिखना है तो अगेन P1 बाय P0 और करंट ईयर की क्वांटिटीज, ठीक है। और यहाँ इनटू 100 हम नहीं लिखेंगे, राइट। ये हो गया P01। अब कंडीशन क्या है कि P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हमें P10 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं P10 इज इक्वल टू, अब सिंपल क्या करना है, ऊपर जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ना फॉर्मूला, उसमें 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ, अब आपको लर्न नहीं करना है, सिंपल ऊपर फॉर्मूला देखते जाना है और नीचे चेंजेस करते जाना है। P1 की जगह 0, Q 0 की जगह 1 अपॉन समेशन P0 है तो हम लिखेंगे P1 और Q0 है तो Q1। सिमिलरली P1 की जगह P0, Q1 की जगह Q0 एंड समेशन P0 की जगह P1, Q1 की जगह Q0, ठीक है। क्लियर। अब हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं ये सारी टर्म, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1 इंटू समेशन P0 Q0 अपॉन समेशन P1 Q0, ठीक है। हमने ये लिख दिया और ऊपर भी ये करेक्शन करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं P01 इंटू P10 हम अब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर दो टर्म्स का स्क्वायर रूट है हम उन सबको एक ही के अंदर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b को हम स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी टर्म्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रही है ना क्योंकि, ठीक है। तो हम करते हैं ये चीज स्क्वायर रूट ऑफ, और इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब हम एक चीज करते हैं, पहले देखिए P1 Q0 है ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे कहीं P1 Q0 दिख रहा है आपको, देखिए P1 Q0 P1 Q0 ये कैंसिल हो गया। अब है P1 Q1, ये रहा P1 Q1, ये रहा P1 Q1। अब है P0 Q1, P0 Q1, P0 Q1 और P0 Q0, P0 Q0 सब कैंसिल हो गए, अंदर क्या बचा 1, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया पूरा लेफ्ट हैंड साइड
और यहाँ पर आ गया इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फिशर्स इंडेक्स नंबर है या फिशर्स इंडेक्स मेथड या फॉर्मूला है वो हमारे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी और बोला जाएगा ये फॉर्मूला लगाओ और देखो ये सेटिस्फाई होता है या नहीं ये वाला टेस्ट, तो आपने वैल्यूज पुट करनी है। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझ आया हमें कैसे किसी फॉर्मूले को चेक करना है कि वो एक पर्टिकुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, तो ये था टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब हम देखते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमारा क्या कहता है कि पहले तो हम लिखते हैं कंडीशन P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे हम टाइम रिवर्सल टेस्ट में कहते थे ना कि अगर हम टाइम को रिवर्स कर दें तो हमारे पास P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि अगर हम टाइम्स को ऐसे रिवर्स कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं तो वैसे ही हम जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको भी रिवर्स कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम प्राइस एंड क्वांटिटी ले, देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे हमने कहा था पहले भी, लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमने पेंसिल्स खरीदनी है, एक पेंसिल है 2 रुपए की और टोटल हमने खरीदी 10 पेंसिल्स, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 20, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हुई? 20 रुपीज, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है। तो अगर हम प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू इंडेक्स मिलना चाहिए, है ना। और वैल्यू इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए वैल्यू इंडेक्स जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं दिस इज द करंट ईयर और ये बेस ईयर, है ना। तो मतलब करंट ईयर की वैल्यू कितनी होगी? P1Q1, है ना। P इंटू क्यू लेना है तो करंट ईयर के लिए P1Q1 और डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू, तो बेस ईयर की वैल्यू कितनी है? P0 अपॉन Q0। तो इसका हम लेते हैं समेशन ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइस इंडेक्स लेते हैं करंट टू बेस ईयर और क्वांटिटी इंडेक्स लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो कितना मिलना चाहिए? वैल्यू इंडेक्स के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पे हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। अब ये चीज चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले था P01 और P10 को इंटरचेंज करना था, तो हमने सिंपली क्या किया, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 किया। और प्राइस और क्वांटिटी का हमें पता है कि जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स वहीं से निकल जाता है कि प्राइस इंडेक्स में जहां जहां P लिखा होगा वहां वैसे ही हमें क्वांटिटी इंडेक्स में P की जगह Q कर देना है। ठीक है, Q की जगह P की जगह Q, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, अगेन जैसे हमने पहले टेस्ट लगाया था हम यहाँ भी टेस्ट लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला ले लीजिए, कोई भी एक मेथड हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हम पहले रेफरेंस के लिए लिख ही लेते हैं अपने पास। ये जो वैल्यू वाला है ये आना चाहिए समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। ठीक है, अब सपोज हम लेते हैं अगेन लास्पियर्स फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, लास्पियर्स इंडेक्स, इसके लिए हमारे पास क्या है? P01, ये किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 और बेस ईयर की क्वांटिटीज। ठीक है, अब अगर हमने क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो सिंपल क्या करना है, P की जगह Q, Q की जगह P कर दो। तो P की जगह Q, Q की जगह P, और यहाँ पर अगेन P की जगह Q, Q की जगह P, और 0 1 चेंज नहीं करना है, वो सेम रहेंगे। तो 1 0 0 0। ठीक है, अब सिंपली इन दोनों को हमने देखना है मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो हम यहाँ पर ऊपर ही कर देते हैं Q0 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं समेशन ऑफ Q1 P0 अपॉन समेशन ऑफ Q0 P0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है और न्यूमरेटर में ये दो टर्म्स रह रही हैं और डिनोमिनेटर में ये P0 Q0 P0 Q0 है, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसके बराबर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब जो लास्पियस इंडेक्स है वो हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम फिशर्स इंडेक्स लगा के देखते हैं कि उस पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं फिशर्स इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब फिशर्स इंडेक्स P01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
समेशन P1 अपॉन समेशन ऑफ P1 बाय P0 होता है और Q0 होता है, और ये हो गया लास्ट पेयर्स और साथ में पैशेस लगाना है, तो P1 अपॉन समेशन P0 और करंट ईयर की क्वांटिटीज। ठीक है, ये आ गया। अब प्राइस का निकाल लिया, क्वांटिटी का भी इंडेक्स लिख लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, P की जगह Q, Q की जगह P। तो समेशन P की जगह Q और Q की जगह P अपॉन समेशन ऑफ P की जगह Q, Q की जगह P। और यहाँ पर भी समेशन ऑफ P की जगह Q और ये P और समेशन Q0 P1। ठीक है, अब करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हम ऊपर लिखें, यहाँ लिखते हैं Q01 और ये वाली टर्म ऊपर लिख लेते हैं। ये बन जाएगा समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 इंटू समेशन Q1 P1 अपॉन समेशन Q0 P1। ठीक है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए स्पेस बचे। और साथ ही हमने एक चीज और करनी है, स्क्वायर रूट हटा के इस पूरे को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। ठीक है, तो हम ये रखते हैं स्क्वायर रूट और आपस में करना है इनको मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कौन सी टर्म कहाँ से कैंसिल हो सकती है। देखिए, पहली है P1 Q0, P1 Q0, P1 Q0। ठीक है, Q0 P1 लिखो या P1 Q0 लिखो, एक ही बात है। फिर है P1 Q1, नीचे कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट है Q1 P0, Q1 P0, Q1 P0 ये है। ठीक है, और फिर है Q1 P1, Q1 P1 कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब अब और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर एक टर्म है P1 Q1 और एक और टर्म है समेशन, ये Q1 P1 है तो हम P1 Q1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक जैसा लिखते हैं ताकि सिमिलैरिटी नजर आए। फिर है समेशन P0 Q0 और दूसरी है Q0 P0, तो हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं समेशन P0 Q0। अब देखिए, ऊपर भी दो टर्म्स है मतलब स्क्वायर, नीचे भी दो टर्म्स है मतलब स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ समेशन P1 Q1 का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास अब क्या बचा, P1 Q1 अपॉन P0 Q0, तो ये बन गया हमारा वैल्यू इंडेक्स। P इंटू क्यू होता है V, P इंटू क्यू होता है V। ये करंट ईयर का है, ये बेस ईयर का है, तो हमें वैल्यू इंडेक्स मिल गया। तो फिशर्स इंडेक्स में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है, यह चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीजें प्रूव करनी है। तो ये था हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं सर्कुलर टेस्ट की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट इज सर्कुलर टेस्ट। अब नाम से क्या पता चलता है, यहाँ पर एक सर्कल की फॉर्म में बात होगी। तो सर्कल की फॉर्म में कैसे बात होगी, देखिए, हम कहते हैं कई बार क्या होता है कि हमें बेस शिफ्ट करना पड़ता है, कि हमें बहुत सारे सालों में चेंजेस देखने हैं। तो कई बार देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं, सपोज हम लेते हैं 1993, 1995 एंड 2000। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि 93 अगर बेस है और हम 95 का इंडेक्स निकाल रहे हैं, 200 आता है, और अगर हम 95 से 2000 तक जाते हैं तो भी 200 आता है। तो इसका मतलब अगर हमें 93 और 2000 को कंपेयर करना होता तो ये टोटल 400 आता है ना। तो इसका मतलब हमें बीच वाले को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे सर्कल में भी चल सकते हैं कई बार। तो इस केस में कंडीशन क्या बनती है कि P01, अब देखिए 93 से 95 आए तो 93 बेस था, फिर 95 से 2000 आए तो 95 बेस बन गया। ठीक है, और 93 से 2000 जाए तो 93 बेस बन जाएगा, या 2000 से 93 पे आए तो 2000 बेस बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सर्कल में चलते हैं, मतलब P01 इंटू P12 इंटू P21, ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1। जैसे हमने दो की बात की थी ना, P01 एंड P10, तो वो एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है। वैसे ही सर्कुलर टेस्ट में हो गया, जब हम दो से ज्यादा सालों की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर हमारा गैप ज्यादा है, तो जहां पर हम 2 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट बेस ईयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा सर्कुलर टेस्ट ये कहता है।
अब ये सर्कुलर टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे ये जो लास्पेयर्स फिशर्स वगैरह हैं ये कोई इस पे अप्लाई नहीं होते, सिर्फ जो हमारा जैसे सिंपल एग्रीगेटिव शुरू में हमने पढ़ा था ना, वो मेथड इस टेस्ट को पास करता है। तो सिंपल एग्रीगेटिव क्या आता है, जैसे हमने सिंपल कहा था समेशन P1 अपॉन P0, ये होता है ना सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो चलिए पहले हम लिखते हैं P01 12 20 वापस 0 पे। ठीक है, अब इनको पहले हम एक एक करके लिखते हैं। P01 बनेगा हमारा समेशन P1 अपॉन P0, फिर P12 बनेगा, अब 2 है करंट ईयर तो ऊपर 2 और नीचे 1, और P20 की बात करें तो 0 अब करंट ईयर है, उसका इंडेक्स नंबर निकल रहा है, तो P0 अपॉन समेशन P2। ठीक है, अब इन सबको अगर हम ऊपर लिखते हैं राइट हैंड साइड पे बन जाएगा समेशन P1 अपॉन P0 इंटू P2 अपॉन P1 इंटू समेशन P0 अपॉन P2, और इसको सॉल्व करें तो P1 P1 गया, P2 P2 गया, P0 P0 गया, आ गया ये इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये था हमारा सिंपल एग्रीगेटिव, जहां पर हमने सिंपल एग्रीगेट्स लिए, यहाँ कोई वेट्स अटैच नहीं है। ठीक है, तो जो सिंपल एग्रीगेटिव है वो हमारा सर्कुलर टेस्ट को पास करता है। ठीक है, तो दो हैं बेसिकली, एक होता है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है, इसमें जो फॉर्मूला है उससे हमारा सेटिस्फाई होता है, और दूसरा अगर हम फिक्स्ड वेट एग्रीगेटिव लेते हैं ना, फिक्स्ड वेट एग्रीगेटिव। ठीक है, जहां पर हमारा फिक्स्ड वेट है, कोई करंट ईयर बेस ईयर की बात नहीं हो रही है, फिक्स्ड वेट है, तो उस केस में हमारा ये सर्कुलर टेस्ट पास हो जाता है। बाकी फिशर्स, लास्पेयर्स, पैशेस कुछ भी ले लो, वहां पर ये टेस्ट पास नहीं होता। तो ये तो हमारी हो गई टेस्ट की बात। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम कैसे चेक करते हैं वैल्यूज पुट करके कि कोई हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला या मेथड हमारे इन टेस्ट को पास करता है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी एग्जाम्पल। Okay, so the example is calculate Fisher's ideal index from the following data and prove that it satisfies both the time reversal and factor reversal test. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड लगा के वो फॉर्मूला हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और साथ में हमने चेक करना है कि उस पर टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टेबल में वैल्यूज गिवन है, कमोडिटीज हैं 5 कमोडिटीज ABCDE, और 2006 और 7 का डेटा गिवन है। 2006 के लिए भी प्राइस एंड क्वांटिटीज गिवन है, 2007 के लिए भी प्राइस एंड क्वांटिटीज गिवन है। राइट, अब हमने यहाँ पर क्या चीज करनी है, अब यहाँ मेंशन नहीं किया है ना कौन सा बेस ईयर कौन सा करंट ईयर, तो हमने 2006 को एक बार बेस ईयर, वैसे भी देखिए टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए वैसे भी हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो अदरवाइज हम 2006 को ही बेस मान के चलेंगे, और जब हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाना है तो हमने एक बार 2006 को बेस मानना है और एक बार 2007 को बेस मानना है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो हमें बोला है। अब देखिए हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, हमें पता है कि जब हमें P0 Q0 P1 Q1 ये चीजें गिवन है ना, तो हमें क्या करना होता है, हम इनके लिए और हमें 4 कॉलम ऐड करने पड़ते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस P0 Q0 P1 Q1, ये 4 है ना हमारे पास वेरिएबल्स, तो हमें P0 Q0 P0 Q1 P P0 हो गया, उसके अलावा Q0 P1 एंड P1 Q1 कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, P0 के साथ 2 हो गए, P1 के साथ 2 हो गए, तो हमें ये 4 चीजें तो कैलकुलेट करनी ही करनी है। तो हम पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल बनाया हुआ है, फिलहाल हमने 2006 को बेस ईयर माना है और 2007 हमारा करंट ईयर है। तो हमने ये जो आगे कॉलम्स बना रखे हैं, हम यहाँ पर पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है P0 Q0, तो हम इसकी वैल्यूज लिख लें यहाँ पर, आप भी कैलकुलेट करते जाइए और लिख लीजिए, यहाँ से चेक करते जाइए। 80, फिर उसके बाद आता है 120, उसके बाद 40, देन 56 एंड 100, और इन सब का सम हमारे पास आता है 396। ठीक है जी, उसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं P0 Q1, तो P0 Q1 की वैल्यूज है हमारे पास 96, 80, 50, 80 एंड
120 और इन सबको टोटल करने पर हमें मिलता है 426। ठीक है, अब नेक्स्ट है P1 Q0, तो इसकी वैल्यूज हमारे पास आती हैं 100। आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, कॉलम्स को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 144, देन 40, देन वी हैव 42 एंड देन 125 और इनको टोटल करने पर हमारे पास आता है 451 और लास्ट में है हमारे पास P1 Q1। तो फटाफट से लिखें इसकी वैल्यूज। हमारे पास यहाँ आता है 120, 96, देन 50, देन 60 एंड देन 150 और इन सबको टोटल करने पर आता है 476। राइट, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? सबसे पहले करना है फिशर्स इंडेक्स कैलकुलेट। तो फिशर्स फॉर्मूला हम पहले लिख लें। फिशर्स इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अगर मेंशन कुछ नहीं किया होता है तो प्राइस इंडेक्स ही होता है। राइट, तो हम लिखते हैं यहाँ पर P01। अब ये किसके बराबर होता है? हमें पता है लेस्ट पेयर्स और पैशर्स का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर आता है समेशन ऑफ P1 P0 नीचे और बेस ईयर की क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है समेशन P1 अपॉन P0 और करंट ईयर की क्वांटिटीज। ठीक है, और इस पूरे को फिर हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो हमने यहाँ भी फिलहाल नीचे लिखा है, आगे स्पेस कम थी। ठीक है जी, अब हम इसमें वैल्यूज करते हैं पुट। सबसे पहले है, हम यहाँ लिखे स्क्वायर रूट ऑफ P1 Q0। P1 Q0 है 451 अपॉन P0 Q0 है 396 इनटू, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऊपर P1 Q1, तो ये है 476 अपॉन P0 Q1, ये है 426 और बाहर आ गया 100। ठीक है, अब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 112.8। ठीक है जी, तो इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज है? 12.8%। राइट, ये हो गया फिशर्स इंडेक्स कैलकुलेट। अब हमने लगाना है टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, अब टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए देखिए P01 तो हमने कर लिया कैलकुलेट, अब हमें P10 कैलकुलेट करना है। राइट, तो हम चलिए पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं। पहला पार्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, P हमें करना है P01 इंटू P10। ठीक है, ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। राइट, तो हम यहाँ वैल्यू, अब देखिए अब यहाँ सीधे फॉर्मूला लिख के उसको कैंसिल नहीं कर देना P1 Q0, हमने यहाँ वैल्यूज की हेल्प से प्रूव करना है कि ये इक्वल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम इसको यहाँ नीचे लिखते हैं। आई होप आपको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। हम क्योंकि स्क्वायर रूट थोड़ा लंबा है तो ऐसे फिट नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं समेशन P1 अपॉन समेशन P0 और मल्टीप्लाई करना है Q0 के साथ। फिर उसके बाद समेशन P1 अपॉन समेशन P1 मल्टीप्लाई करना है Q1 के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये P01 के लिए था। अब P10 के लिए हमने क्या करना है? सिंपली जहां 0 है वहां 1 लगाना है, जहां 1 है वहां 0 लगाना है। तो दूसरी टर्म जो P10 है वो हम लिखते हैं समेशन P1 की जगह 0, Q0 की जगह 1 अपॉन समेशन P0 Q0 है तो P1 Q1 इनटू समेशन ऑफ, देखिए ये स्क्वायर रूट एक्सटेंड कर रहा है पूरा आगे तक। ठीक है, उसके बाद है P1 Q1, तो P0 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P1 Q1 है तो P0 Q0। ठीक है, अब यहीं से मत कैंसिल कर देना, वैल्यूज पुट करके हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले P1 Q0, तो P1 Q0 का सम है 451 अपॉन P0 Q0 है 396 इनटू समेशन ऑफ P1 Q1, P1 Q1 है 476 अपॉन P1, ये सेम कैसे हो सकता है? समेशन P1 अपॉन P0 है, यहाँ पर सॉरी ये गलती हो गई है। तो P0 Q1 है 426 इनटू P0 Q1 है 426 अपॉन P1 Q1 476 इनटू P0 Q0 396 अपॉन P
P1 है, ये जैसे पहले गड़बड़ हुई थी, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो P1 Q0 है 451। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। 451 451, 426 426, 476 476, 396 396। तो ये पूरा कैलकुलेट करने पर अंदर कुछ नहीं बचा, सब कट कटा के हो गया इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हमारा कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड है, टाइम रिवर्सल टेस्ट उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब हमें यही चीज करनी है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। बी इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमें क्या कहता है कि P01 इंटू Q01, मतलब प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स से हमें वैल्यू इंडेक्स मिलना चाहिए, ठीक है। वैल्यू इंडेक्स, और वैल्यू इंडेक्स किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ P1 Q1 करंट ईयर की वैल्यू और डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू, ठीक है। तो हम पहले ये चीज करेंगे। तो ये चीज कैसे करनी है, हम अगेन यहीं पर नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर स्पेस कम है। तो हम पहले प्राइस इंडेक्स लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, प्राइस इंडेक्स क्या होगा, सेम जो हमने पहले किया था, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 और करंट ईयर और मल्टीप्लाई करना है पैशेस से, तो P1 अपॉन P0 इंटू करंट ईयर की क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसके साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी इंडेक्स को। तो क्वांटिटी इंडेक्स के लिए अब क्या करना है, अब यहाँ हम 1 और 0 को इंटरचेंज नहीं करेंगे, P और Q को इंटरचेंज करेंगे। तो P की जगह Q की जगह P, राइट। तो ये बन जाएगा, पहली टर्म है P1 की जगह Q1, Q0 की जगह P0। ये आपने 1 0 बड़ी केयरफुली लगाना है, अदरवाइज वैल्यूज गड़बड़ हो जाएंगी। समेशन ऑफ P0 Q0 है, तो ये हो गया Q0 P0 इनटू समेशन ऑफ P1 Q1 है, तो Q1 P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, मतलब P की जगह Q और Q1 है, तो ये हो जाएगा P1, ठीक है। ये बन गया हमारी पूरी टर्म। अब हमने करनी है इसमें वैल्यूज पुट। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए समेशन ऑफ P1 Q0, P1 Q0 है 451 अपॉन P0 Q0 का सम है 396 इंटू P1 Q1 का है 476 डिवाइडेड बाय P0 Q1, P0 Q1 का है 426 इंटू Q1 P0, Q1 P0 ये है, ठीक है। अब P0 Q1 बोलो या उल्टा बोलो, एक ही बात होती है। इसका है 426 डिवाइड बाय Q0 P0, ये है 396 इंटू P1 Q1 इज 476 अपॉन Q0 P1, मतलब P1 Q0 ये है 451। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है या नहीं। 451 कैंसिल हो जाएगा और 426 कैंसिल हो जाएगा, बस वो बाकी कैंसिल नहीं होते। तो जो हमारे पास बचा हम ऊपर लिखते हैं, ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 476 अपॉन 396, और स्क्वायर है ना तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचा 476 अपॉन 396, ठीक है। अब देखिए हम इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारी राइट हैंड साइड की ये वैल्यू आई है ना, तो अगर हम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू आई है, तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें ये वाली वैल्यू वाली, तो P1 Q1 है 476 और P0 Q0 है, P0 Q0 है 396, तो इनको डिवाइड करेंगे हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों साइड 476 अपॉन 396 आता है। तो इसका मतलब जो हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड है वो हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी दोनों ही हमारे सेटिस्फाई होते हैं इन केस ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करके शो करना है, फॉर्मूले में ही सब कुछ नहीं काट देना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फिर अगर कहीं कुछ कैंसिल आउट होता है तो आपने वैसे शो करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको काफी चीजें इसमें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कांटेक्ट करें। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।